अगर आपके घर में बेटी है या आप आने वाले समय में उसके भविष्य को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए जिंदगी भर काम आने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम के बारे में जो बेटियों के भविष्य को न केवल सुरक्षित बनाती है बल्कि आपको एक बेहतरीन रिटर्न भी देती है। इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये स्कीम सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की थी, ताकि देश की बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए आर्थिक रूप से कोई परेशानी न आए। इस योजना की खास बात यह है कि मात्र 250 रुपए की छोटी सी बचत से शुरुआत करके आप अपनी बेटी के भविष्य के लिए 70 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ एक सेविंग स्कीम नहीं, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जिससे एक आम परिवार भी अपनी बेटी के भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी और तब से लेकर आज तक लाखों लोगों ने इसमें निवेश करके अपनी बेटियों के लिए एक सुरक्षित फंड तैयार किया है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक उसके नाम से अकाउंट खोला जा सकता है। यानी अगर आपकी बेटी 10 साल से छोटी है तो आप उसके नाम से सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं। ये खाता भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत सरकारी व प्राइवेट बैंकों में खोला जा सकता है। एक बच्ची के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है और एक परिवार अधिकतम 2 बेटियों के नाम पर ही 2 खाते खोल सकता है। हालांकि अगर किसी परिवार में 2 से अधिक बेटियां जुड़वां या ट्रिपल्स के रूप में जन्म लेती हैं, तो विशेष परिस्थितियों में 3 बेटियों के नाम पर भी खाता खोला जा सकता है, लेकिन इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जैसी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इस योजना में निवेश की अवधि खाता खुलने की तारीख से लेकर 15 साल तक होती है। यानी आपको केवल 15 साल तक ही पैसा जमा करना होता है, लेकिन खाता 21 साल तक चलता है और उस पर ब्याज मिलता रहता है। इस बीच अगर बेटी की शादी 18 साल की उम्र के बाद होती है तो आप उस समय भी खाता बंद करके पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन खाता तभी बंद होगा जब आप दस्तावेजों के साथ विवाह प्रमाण पत्र जमा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बेटी की उम्र 18 साल से ऊपर है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि योजना का गलत उपयोग न हो और पैसा सही समय पर सही मकसद के लिए खर्च हो। अब बात करते हैं कि इसमें पैसा कितना जमा किया जा सकता है। इस योजना में आप हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो साल भर में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये तक इसमें निवेश कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो धीरे धीरे छोटी बचतों के जरिए भी खाता जारी रख सकते हैं और अगर आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप पूरे 1.5 लाख रुपये सालाना तक इसमें निवेश कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें जमा की गई राशि पर आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। सुकन्या समृद्धि योजना को EEE कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि इस योजना में किया गया निवेश, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी राशि तीनों ही पूरी तरह टैक्स फ्री होती हैं। यानी जितना पैसा आप जमा करते हैं उस पर 80C के तहत टैक्स छूट मिलेगी और जो ब्याज आपको हर साल मिलता है या अंत में जो पूरा अमाउंट मिलता है वह भी टैक्स के दायरे से बाहर रहेगा। अब हम बात करते हैं ब्याज दर की। इस योजना में सरकार की ओर से तय की गई ब्याज दर हर तिमाही बदल सकती है, लेकिन आमतौर पर यह दर बाजार की बाकी सेविंग स्कीम्स की तुलना में काफी अधिक होती है। फिलहाल सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% सालाना ब्याज दिया जा रहा है, जो किसी भी अन्य सरकारी सेविंग स्कीम जैसे PPF या FD से ज्यादा है। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह योजना सुरक्षित भी है और रिटर्न भी जबरदस्त देती है, क्योंकि यह योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित है। इसमें पैसा डूबने का कोई रिस्क नहीं होता। आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि अगर आप इस योजना में नियमित रूप से निवेश करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। मान लीजिए आपने बेटी के जन्म के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाया और हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करते रहे, यानी हर महीने करीब 12,500 रुपए। ऐसा करते हुए आपने लगातार 15 साल तक पैसे जमा किए, मतलब कुल निवेश हुआ 22,50,000 रुपए। अब ब्याज दर अगर 8.2% बनी रही तो जब आपकी बेटी 21 साल की होगी तब मैच्योरिटी के समय आपको लगभग 69 लाख रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। ये रकम आपकी बेटी की उच्च शिक्षा या शादी के समय बहुत बड़ी मदद साबित हो सकती है।
और ये सारा पैसा टैक्स फ्री होता है, जो इसे और भी लाभकारी बनाता है। इस योजना में एक और फायदा ये है कि आप चाहें तो इसमें साल में एक बार ही पैसा जमा करके भी इसे एक्टिव रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर महीने पैसे डालें। आप अपनी सुविधा के अनुसार साल में किसी भी समय एक मुश्त पैसा जमा कर सकते हैं। अगर किसी साल आप 250 रुपये भी डालते हैं तो खाता चालू माना जाएगा, लेकिन अगर आपने कोई भी पैसा जमा नहीं किया तो खाता डिफॉल्ट में चला जाएगा और उसे फिर से एक्टिव करने के लिए आपको पेनल्टी के साथ मिनिमम डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। इसलिए ये जरूरी है कि हर साल कम से कम 250 रुपये जरूर जमा करते रहें। अब अगर बात करें निकासी की, तो इस योजना में 2 तरह से पैसे निकाले जा सकते हैं। पहली बार जब बेटी 18 साल की होती है और वह 10वीं या 12वीं में पढ़ रही होती है, तो आप उसके उच्च शिक्षा के लिए खाता राशि का 50% तक निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एडमिशन प्रूफ देना होगा, जैसे कॉलेज का ऑफर लेटर या फीस स्ट्रक्चर। बाकी का पैसा तब निकाला जा सकता है जब बेटी की उम्र 21 साल पूरी हो या उसकी शादी हो जाए। अगर बीच में बेटी की मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश योजना बंद करनी पड़े तो अभिभावक खाता बंद कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सही कारण बताना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। जब कारण सही और दस्तावेज पूरे होते हैं तब पोस्ट ऑफिस या बैंक खाता बंद करने की अनुमति दे देता है। इसके बाद खाते में जमा की गई पूरी राशि और उस पर मिला ब्याज अभिभावक या नामित व्यक्ति को लौटा दिया जाता है। अब अगर हम इसकी तुलना करें बाकी निवेश विकल्पों से, जैसे कि पीपीएफ, आरडी, एफडी या म्यूचुअल फंड, तो सुकन्या समृद्धि योजना सबसे सुरक्षित और बेटियों के लिए टारगेटेड सेविंग प्लान है। म्यूचुअल फंड्स में बाजार का जोखिम होता है, एफडी में रिटर्न कम होता है और टैक्स लगता है, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में रिटर्न ज्यादा, टैक्स फ्री और पूरी तरह गारंटीड होता है। हालांकि इसमें लिक्विडिटी यानी पैसे जल्दी निकालने की सुविधा थोड़ी सीमित है, लेकिन यही इसकी मजबूती है, क्योंकि यह लंबे समय के लिए निवेश को प्रेरित करती है और अनुशासित बचत की आदत डालती है। इस योजना का फायदा तभी पूरी तरह मिलेगा जब आप समय पर निवेश करें और खाता बंद करने के नियमों को समझें। बहुत सारे लोग केवल इस योजना में खाता खुलवाकर भूल जाते हैं और नियमित जमा नहीं करते, जिससे उन्हें फुल बेनिफिट नहीं मिल पाता। इसलिए जरूरी है कि आप इसे लेकर गंभीर रहें, एक छोटी सी प्लानिंग करें और हर साल थोड़ी थोड़ी सेविंग्स को इस योजना में निवेश करें। इसके अलावा जो अभिभावक इस योजना में निवेश कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपने बच्चों को भी इस योजना के बारे में समझाएं, ताकि वे भी पैसों की अहमियत और सेविंग की आदत को जल्दी सीख सकें। इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी, जैसे खाता खोलने की प्रक्रिया, जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ आदि पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर जमा करने होते हैं। खाता खोलने के लिए फॉर्म भरना होता है, जो पोस्ट ऑफिस में मुफ्त मिलता है या ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है। खाता खुलने के बाद पासबुक मिलती है, जिसमें हर लेन देन की जानकारी रहती है और आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी को यह चिंता है कि सरकार स्कीम बंद कर सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह एक लॉन्ग टर्म स्कीम है और इसकी लोकप्रियता को देखते हुए सरकार हर साल इसमें सुधार ही कर रही है। और वैसे भी यह बेटियों के हित में बनी स्कीम है, जिसे बंद करना सरकार के लिए राजनीतिक और सामाजिक रूप से मुश्किल होता है। अंत में एक बात और, अगर आपके घर में बेटी है और आपने अभी तक उसके लिए कोई सेविंग प्लान नहीं बनाया है, तो आज ही सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलिए। यह एक ऐसा निवेश है जो न सिर्फ आर्थिक रूप से मदद करेगा, बल्कि एक माता पिता के तौर पर आपके मन को ये संतोष देगा कि आपने अपनी बेटी के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।